इलेक्शन एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत करते हैं वीरों की धरती कहे जाने वाले राजस्थान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया। टोंक की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने नया नारा दिया और नारा है मोदी है तो मुमकिन है। एक बार नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी और कहा कि आतंक की फैक्ट्री पर ताला लगाया जाएगा। कश्मीरियों के लिए कहा कि वो आतंक से पीड़ित हैं, हमें उन्हें अपने साथ रखना है, संबंध उनके साथ बनाकर रखने हैं। इसके अलावा टोंक यानी कि नवाबी नगरी में मोदी की हुंकार के जरिए क्या कुछ सियासी संदेश दिए गए, ये रिपोर्ट देखिए। 2014 में नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जरा मुझे बताइए आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन, अच्छे दिन। 2019 का नारा आ गया, मोदी है तो मुमकिन है। क्या देश के हर शख्स के अच्छे दिन आ गए हैं? आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। विधानसभा चुनावों में टोंक में सचिन पायलट थे तो दूसरी तरफ यूनुस खान। विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया और करारी शिकस्त मिली। आज उसी टोंक से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया है नरेंद्र मोदी ने और इस सादत मैदान से एक बात कही है जो कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जुबान पर वही बात होगी, मोदी है तो मुमकिन है। जी हां, मोदी है तो मुमकिन है। 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी को नया नारा मिला है। राजस्थान के टोंक में विजय संकल्प रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के लिए चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने जब पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया तो मैदान में बैठे लोगों के साथ टीवी पर पीएम को देख रहे लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि पीएम मोदी देश के सामने एक नया नारा देने जा रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से ऐसे अनेक काम थे जिनके बारे में सिर्फ चर्चाएं ही हुआ करती थी। अब जब ये बातें जमीन पर उतर गई है तब एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी शब्दों के शहंशाह हैं, कि शब्द को कहां, कब और किस अंदाज में बोलना है वो खुद तय करते हैं। लिहाजा पुलवामा हमले के बाद देश में बने हुए माहौल को देखते हुए वीरों की धरती राजस्थान से पीएम ने एक नए नारे को आवाज दी है। गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए ये एक ऐसे शख्स के शब्द हैं जिसने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सियासत के शीर्ष तक का सफर तय किया है। वो शख्स जो है देश की सियासत का सबसे बड़ा सूरमा, अजय सोच का विराट व्यक्तित्व, जिसके साहस और हिम्मत का दुनिया ने भी लोहा माना है। 2014 में अच्छे दिन का वादा करने वाले मोदी अब 2019 आते आते खुलकर कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि टोंक में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करते कितनी बार नए नारे का इस्तेमाल किया गया। मोदी ने वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि 20 लाख फौजियों के लिए सरकार ने काम किया और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने कहा कि 1.5 करोड़ लोगों को पक्के मकानों की चाबी दे दी गई और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जनधन योजना का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि क्या कभी सोचा गया था कि 4.5 साल में राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल जाएंगे।
ये हो पाया क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि सिर्फ 1 रुपए के प्रीमियम पर राजस्थान के 70 लाख लोगों का 2 लाख रुपए का बीमा हुआ, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। गरीब सवर्णों के आरक्षण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दशकों से हो रही मांग पर किसी सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। आज पहले से मिल रही आरक्षण में छेड़छाड़ किए बगैर गरीब सवर्णों का 10% आरक्षण हकीकत है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान के करीब करीब 50 लाख गैस कनेक्शन देकर हमने ये भी संभव कर दिखाया। ये भी काम हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 4.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्के घर की चाबी दे दी जा चुकी है। हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे पाकर रहेंगे क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। 2014 का नारा अच्छे दिन आने वाले हैं अभी भी लोगों की जुबान पर है, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी और मोदी के सियासी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश के हर शख्स के अच्छे दिन आ गए। मोदी विरोधियों का दावा है कि मोदी का पुराना नारा ही अधूरा है, इसीलिए नए नारे के साथ मोदी पुराने सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल शब्दों के तीर चलाने में मोदी से बड़ा सूरमा शायद अभी देश में कोई और नहीं, इसलिए चुनाव आते आते अभी कई और नारे देश के सियासी समर में और गर्मी पैदा कर सकते हैं। पुलवामा में हुई आतंकी घटना के बाद अब जन जन के दिल में राष्ट्रवाद हिलोरे ले रहा है, और वहीं लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक की धरा से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज किया, लेकिन उनके निशाने पर भी पड़ोसी देश और आतंकवादी रहे। फिर से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि कड़े से कड़ा सबक उन आतंकियों को सिखाया जाएगा जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं। मेरे सहयोगी श्वेता और ऐश्वर्य के साथ कैमरा जर्नलिस्ट रामनिवास जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, टोंक।